और यूसुफ ज़ई साहब, आपकी जमात के लोग कहते रहे, स्टेटमेंट्स देते रहे कि हमारे लीडर को काल कोठरी में रखा हुआ है और मिलने नहीं दिया जाता। 8 महीनों में 105 मुलाकातें की हैं 240 दिन में उन्होंने, और गो कि आपकी मुलाकात नहीं हो सकी, ये एक अलग बात है। दूसरा ये है कि जो सहूलियात हैं, कॉरिडोर भी है, एक्सरसाइज मशीन भी है, रूम कूलर भी है, तो ये काल कोठरी तो ना हुई, तो ये काल कोठरी का प्रचार क्यों किया जाता रहा? देखिए, एक तो होता है जेल मैनुअल के हिसाब से जो सहूलतें दूसरे लोगों को हासिल होती हैं, जो भी पॉलिटिकल लोग जाते हैं, वो इमरान खान को मिली हुई है, इससे एक्स्ट्रा नहीं मिली हुई है। और जब इनकी मर्जी होती है, कभी शीशा लगा लेते हैं, कभी कमरा छोटा कर देते हैं, कभी ये देखें। और जब ये इतने बड़े प्रोपेगेंडा इन्होंने कर दिया, तो या तो ये बताएं कि ये PMLN की हुकूमत बेबस है, ये जेल किसी और के कंट्रोल में है, या कि इमरान खान इतना पावरफुल आदमी है कि वो जेल के अंदर भी अपनी मर्जी करता है और अपनी मर्जी की चीजें ले सकता है। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल एक प्रोपेगेंडा इन्होंने बनाया है। यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि किस तरह की वीडियोस आ जाती हैं और वो चल जाती हैं। देखिए, अगर सहूलत मिली भी है उसको, तो वो सहूलत मिली। अब ये कैसे, कितना घटिया प्रोपेगेंडा है कि जी वो देखिए खाने जो है ना वो मुर्गियां खाता है। मैं देखिए, इन दिनों में तो बहुत सारे लोग जेलों में गए ना, मेरा छोटा भाई भी गया और भी बहुत सारे लोग। तो आप मुझे बताएं कि उस वहां पे वो कहते थे कि हम अपनी मर्जी से, हम कहते थे जी हम ये खाना नहीं खा रहे हैं, हम अपना खुद बनाते हैं। वो बना लेते, कोई बाहर से मंगवा लेते। एक आम कैदी को ये सहूलत हासिल है कि वो अपना खाना जैसे मर्जी वो खा सकता है, कैंटीन है उसके अंदर। लेकिन ये बड़ा अजीब सा है कि जी वो उसको ये खा रहा है, वो ये खा रहा है और ये कर रहा है। अब एक्सरसाइज नवाज शरीफ और ज़रदारी साहब ने नहीं करनी थी, तो उसका कसूर हमारा तो नहीं है। अगर वो पढ़ना कहते हैं जी, वो खतूत लिखता है और एडिटोरियल कॉलम लिखता है, तो भी अगर वो लोग नहीं लिख सकते थे तो हमारा कसूर तो नहीं है। इमरान खान स्टडी भी कर रहा है। और ये एक तरफ आप कहते हैं कॉलम लिखता है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो मिलने जाते हैं उनको कागज कलम तक नहीं दिया जाता और वो अपने हाथ में लिख के लाते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूँ देखें, अब ये तो मुझे नहीं पता है कि वो किस तरीके से वो लिखते हैं, किस तरीके से पहुंचाते हैं, लेकिन ये मुझे बताएं कि जेल मैनुअल के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अब वो उसका क्या मीडिया हो सकता है, किस मीडियम के जरिए वो पहुंचाता है? जाहिर है वो जेल के अंदर तो कोई PTI की तंजीम नहीं मौजूद है ना, वहाँ हुकूमत किसकी है? और उन्होंने क्या क्या नहीं किया उस पर हमारे दूसरे वर्करों के ऊपर, ये इनकी नाकामी। यूसुफ साहब जी, शौकत साहब, अगर खान साहब को शौक़ है लिखने लिखाने का, भी किताबें तो वो पढ़ रहे हैं, वो हमारे इल्म में है, अब देख भी ली, आज तो पूरी शेल्फ भरी हुई किताबों की, वो नेल्सन मंडेला की भी उसमें मौजूद है, क़ायद-ए-आज़म के बारे में भी मौजूद है, इस्लाम पर भी 2-3 किताबें मौजूद हैं, कुरान मजीद का भी सुने मुताल्लिक़। उनको मशवरा दें कि वो किताब लिख दें, क्योंकि जेलों में बहुत अच्छी किताबें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो गुबार खातिर है वहाँ जेल में लिखी गई, नेल्सन मंडेला ने जो कुछ लिखा ज़्यादातर हिस्सा जेल में मुकम्मल किया। हमारे यहाँ जावेद हाशमी साहब ने 3-4 किताबें लिखी, मैं बागी हूँ, और उसके अलावा भी जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने चाहे यूसुफ से सदा इतनी अच्छी किताब लिखी, और लोगों ने लिखी है। तो किताब ही लिख दे बजाय इसके कि वो कॉलम लिखते हैं, फिर उस पर नया मुकदमा बन जाता है। अच्छा, इंशाअल्लाह ताला उनकी किताब भी आएगी, ये मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी किताब आएगी, लिख रहे हैं, और उसमें बड़े होंगे। मैं बस मैं आपको बता दूं, ये आप खबर दे रहे हैं कि इमरान खान जेल में किताब लिख रहे हैं और उनकी किताब आएगी इंशाअल्लाह ताला। जितने हकाइक इस मुल्क के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ हो रहा है, ये बहुत सारी चीजें आएंगी और पहली दफा हकीकत सामने आएगी। अच्छा। तो किस तरह खाया गया, कौन कौन लोग इसमें मुलविस हैं, किस तरह कमजोर किया जाता रहा, इदारों को किस तरह लड़ाया जाता रहा, अच्छा। इदारों के साथ क्या होता रहा, पॉलिटिकल पार्टीज का रोल क्या रहा है इस मुल्क में, पॉलिटिकल लीडरशिप का क्या रोल रहा है, और हमारा अदलिया, हमारा बाकी जो इदारे हैं उनका क्या रोल रहा है। इंशाल्लाह ये आप देखें, आंखें खोल देंगे। लेकिन ये कि थोड़ा सब्र करें, ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। ये शायद समझते थे कि ये चूंकि बड़ा उसमें राय हुकूमत तो खान साहब को मौका दे रही है कि किताब मुकम्मल कर लें, इसीलिए तो वो उनकी मुद्दत बढ़ रही है ताकि किताब मुकम्मल कर लें। वो तो फैसिलिटेट कर रही है आपको।
नहीं, इनकी जो ज्यादा तकलीफ जो सामने नजर आ रही है ना, मुझे बताएं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी कैदी के हवाले से इतना प्रोपेगेंडा किया गया है ना मीडिया के ऊपर कि जी देखें उसको तो ये सहूलत है, ये सहूलत है। तो यार ये जितने भी लीडर गए हैं जाते हैं, हमें पता है अब आम से हम जैसे लोग चले जाएं तो हमारा भी वो खातिर मदारत करते हैं। तो एक इतना बड़ा लीडर जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर लीडर वजीर आजम, या तो वो या कह दें कि जी साहब बाकी कैदियों के साथ आप रहे, वो तो खुश रहेगा। इमरान खान तो इससे ज्यादा खुश रहेगा कि अगर आप कहें कि जी हम आपको अलग कमरा नहीं देते हैं, आप कैदियों के साथ रहें। जी तो जी मेरे ख्याल से बिल्कुल। अच्छा करेगा ये यूसुफ जई साहब, ये रिस्क तो नहीं लेंगे वो, बिल्कुल। ये यूसुफ जई साहब, अब मसला ये है कि ज़ाहिर है उनकी सिक्योरिटी जेल में भी तो मुकद्दम बनाना ज़रूरी है। सवाल ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब कल जो उन्होंने बात की है बतौर वज़ीर आला, ये क्या अंदाज़े गुफ्तगू है बिलावल साहब के बारे में, फैसल करीम कुंडी साहब के बारे में, और वो जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं हम रिपीट नहीं कर सकते। मतलब ये क्या है, मकसद क्या है इन बातों का? देखिए मैं आपको क्या बताऊं, ये जो 1.5 साल या साल जो गुजरा है और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एक जुल्म के पहाड़ तोड़े गए हैं, तो उसमें देखिए बेनिफिशियरी कौन लोग हैं, यही लोग हैं ना।